Okay, time to leave for the weekend ride on my BMW GS 1250. आज तो सारे कैमरे भी लगा दिए और आज सारे कैमरे भी लगे हैं और 360 में से भी रिकॉर्ड हो रहा है और DJI भी लगा दिया है, माइक भी लगा दिया है, तो वी आर ऑल सेट। तो ये होने वाली है 200 किलोमीटर की राइड। आई मीन गुड़गांव। तो 200 किलोमीटर बाद हम आई थिंक जयपुर से 170 किलोमीटर रह जाते हैं, वहाँ पर एक जगह है, वहाँ जाते हैं हम और वहाँ तक राइड करूँगा मैं, जस्ट टू मेक श्योर, मतलब जस्ट टू डिसाइड कि अपनी ये प्यारी BMW GS 1250 को निकालना है कि नहीं निकालना है। तो मेरा फ्रेंड भी आ रहा है, ही विल मीट मी नियर माई हाउस एंड उसके बाद हम निकल चलेंगे। 4028 किलोमीटर बाद दिखा रहा है कि ये सर्विस के लिए। अब देखते हैं इसको रखना है कि नहीं रखना है। यार बाइक में कोई कमी नहीं है, पॉइंट तो ये पहला है ही कि बाइक में कोई कमी नहीं है। कमी है मुझ में खुद में। वो कमी ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बहुत सारी राइड्स करूं। पहले तो ये एक इशू है, कमी नहीं है, इशू है कि मैं इतनी राइड्स कर नहीं पाता। तो साल में 1 या 2 लॉन्ग राइड करता हूँ। मतलब अब जैसे इस साल पूरे साल कहीं नहीं चलाई और सीधा उठा के कन्याकुमारी ले गया मैं अभी दिसंबर में। तो उससे होता गया, एक तो मतलब आपका हाथ इतना बैठता नहीं है बाइक के साथ अगर आप रेगुलर चलाओ ना, और इतनी भारी और बड़ी बाइक है। द अदर थिंग इज आई एम 5'6" पे ये बाइक वैसे ही नॉट रिकमेंडेड है, बिकॉज भारी है, ऊंची है बाइक। मैं तो चलो इतने सालों से चला रहा हूँ, तो मैं मैनेजमेंट संस्कार भी करा हुआ है, कन्याकुमारी 2 बार सोलो करा हुआ है, सब कर लेता हूँ मैं। हाँ, बट चैलेंजेस कि हाँ कई बार मुझे इश्यूज होते हैं बाइक पीछे करने में, या कहीं ख़राब जगह पे पार्क करी तो वहाँ से निकालने में, मतलब कुछ ना कुछ तो वेट का होता है इशू। अब दैट्स फाइन, मैंने 21,000 चला ली है, इतना भी वो नहीं है। बट द मेन इशू इज़ कि मैं इतनी चला नहीं रहा। तो साल में 1-2 बार चलाने के लिए या साल में 8-10 वीकेंड राइड्स करने के लिए मैं इसको गैराज में खड़े रखूं, और ये मतलब वो ही पॉइंट है बस, और कोई पॉइंट नहीं है। बिकॉज आई लव द बाइक में तो कोई कमी नहीं है। GS 1250 है द बेस्ट एडवेंचर टूरर इन द वर्ल्ड। तो वो बाइक की कमी नहीं है, मैं जैसे बोलता रहता हूँ, बस टाइम की कमी है। और ये होता है कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू द बाइक, चला नहीं रहा इतनी। हाँ, दूसरा जैसे कहीं भी उठ के मुझे अगर सोलो जाना है तो इसको सोलो लेके जाना इज लिटिल बिट ऑफ ए चैलेंज बिकॉज ऑफ द वेट एंड ऑल। कन्याकुमारी सोलो करा है मैंने, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संस्कार मैंने ग्रुप में करा है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट हाँ, कई जगह पे मुझे हेल्प लेनी पड़ी थी, तो वो अकेला होता तो इट वुड हैव बिकम एन इशू। अब मन भी नहीं है उसको देने का, और इतनी महंगी बाइक गैराज में ऐसी पड़ी है, वो भी एक वो है। हाँ, बस ये एक पॉइंट है दैट माय फ्रेंड ब्रॉट अप कि कम चलाएगा, बट जब चलाएगा तो अपनी GS ही चलाएगा। इसको बेच के हिमालयन लेने का
कोई सेंस बनता नहीं है, बिकॉज अब इस पे कोई लोन भी नहीं रहा मेरा, सब क्लियर हो चुका है 3 साल में। अब बाइक मेरी अपनी है, सिर्फ हाइपोथिकेशन चेंज करा के अपने नाम करा लेनी है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव माई फ्रेंड इज़ राइट, बट माई ओनली पॉइंट इज़ कि इतनी कम बाइक चलाने के लिए मैं इसको रख लूँ और फिर चलाऊँ ही ना। तो क्या पॉइंट है? साल में 1-2 बार चलाने के लिए बाइक नहीं रखनी चाहिए कोई भी, मेरे हिसाब से। इतनी महंगी तो बिल्कुल भी नहीं, बट इवन अगर आप एक हिमालयन भी ले रहे हो और सोच रहे हो कि मैं साल में 1-2 बार चलाऊंगा, तो उससे अच्छा है कि आप वंस इन अ वाइल रेंट ही कर लो। क्यों? एक बाइक लेने के बाद उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं। खाली बाइक मैं सबको ये बोलता हूँ कि ये द फर्स्ट एक्सपेंस, the bike that when you buy the bike, that is the start of your expenses and that is the first expense. उसके बाद आपका gear, gadgets, maintenance, बाइक की सर्विसिंग, इंश्योरेंस, ये चलता रहता है। तो बाइक लेने से पहले ये सब सोच लेना चाहिए कि बाइक खाली बाइक का खर्चा नहीं है, बाइक का तो खर्चा स्टार्ट हो रहे हैं बाइक से, बाइक के खर्चे से। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं अगर ये बेचकर, इतनी बढ़िया बाइक बेचकर अगर मैं हिमालय लेके रख भी लेता हूँ और वही वीकेंड राइड्स करता हूँ और 1-2 राइड करता हूँ, तो मेरे लिए इट्स फाइन, बिकॉज जब मैं इतनी बड़ी महंगी बाइक मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं हिमालयन बहुत ईजिली कर लूँगा। मुझे पिंच भी नहीं करेगी कि यार ये खड़ी हुई है या ज़्यादा चल नहीं रही। ऑल्दो आई फील कि मैं हिमालयन को ज़्यादा चलाऊँगा, बिकॉज मैं उसको कहीं भी ले जाने के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सोच के जाना पड़ता है। जैसे हार्लेज ले हो आप, हार्लेज को भी हर जगह आप सोच समझ के ही ले जा सकते हो, वैसे ही GS 1250 को भी आप हर जगह मेरे लिए सोच समझ के ले जाना ही पड़ता है मुझे। ऐसे ही मैं कहीं भी उठ के नहीं जा सकता। अब जैसे मेरा मन है कि मैं नॉर्थ ईस्ट चला जाऊँ अकेला, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट वो है कन्याकुमारी 2 बार सोलो कर लिया, तीसरी बार फ्रेंड के साथ कर लिया, ज़ांस्कार, लद्दाख, स्पीति कर चुका हूँ। तो अब मेरा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे ध्यान है, यहाँ नेपाल पे ध्यान है। तो मेरे को वहाँ पर जाने के लिए बाइक ऐसी चाहिए जहाँ कहीं भी ख़राब हो गई तो ठीक हो जाएगी, कहीं भी गिर गई तो मैं खुद भी उठा सकूँ, और कितने भी चैलेंजिंग टेरेन्स आए मुझे ये डर ना हो कि यार गिर गई तो उठाएंगे कैसे, अगर अकेला हुआ तो मेरे लिए फिर भी समझ आता है कि मैं हिमालयन चाहे यहाँ एडवेंचर 390 लेके मैंने रख ली है, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टॉप राइडिंग। आई विल कंटिन्यू टू राइड, चाहे मैं कम राइड करूँ चाहे ज़्यादा राइड करूँ, वो अलग चीज़ है। काम के साथ इतनी राइडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग एट नाइट। तो अब वीकेंड पे भी अगर कहीं प्लान बनाओ तो फ्राइडे सारी रात काम करके आओ और सैटरडे सुबह तो आपको सोना पड़ेगा ना, आप बिना सोए तो जा नहीं सकते। देखो ये होता है प्यार बाइकर्स में, एक दूसरे को थम्स अप देते हैं when they like the bike, when they like what you are doing। सब बाइकर्स अपने आप को रिस्पेक्टिव ऑफ द बाइक, हमारे सामने भी जब भी कोई बाइकर्स आते हैं, चाहे वो कोई भी बाइक में हो, एक्सपल्स में भी हो, हमारा भी, हम भी थम्स अप कर ही देते हैं, अपने आप याद उड़ जाता है, बिकॉज यू फील गुड इन सीइंग अदर बाइकर्स आल्सो राइडिंग एंड सीइंग हाउ मच बाइकिंग कल्चर हैज़ ग्रोन। अलग ही है यार, लद्दाख में तो बहुत ही अमेजिंग है, ज़रा सा कुछ हो 50 राइडर आ जाते हैं हेल्प करने। हाँ, बशर्ते वो हो आमने सामने, क्योंकि कई रास्ते ऐसे भी हैं जहाँ पर कोई नहीं होता है, बट जहाँ कोई होता है सब भागते हैं हेल्प करने की एक दूसरे के लिए। तो अब मैं निकल चुका हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। मेरा दोस्त वहाँ वेट कर रहा होगा, उससे जाके मिलते हैं और सीधा निकलते हैं, क्योंकि हमें वापस भी आना है। आने जाने में 2-3 घंटे लगेंगे। तो
ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हर जगह। बाइक तो मज़ेदार है यार, मतलब जी क्या कंफर्ट है GS में, वो भी 1250 में। 850 इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल, उसकी सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है। सीट, सस्पेंशन, हर चीज़ ही ऑब्वियसली 1250 की जो टॉप नॉच है। 1250 में देयर इज़ टू मच कंफर्ट स्टिल। जब हम कन्याकुमारी की राइड कर रहे थे 10-10, 12-12 घंटे से भी ऊपर चला रहे थे, और जिस तरह की हमारी इंडियन रोड्स हैं, हम मतलब मैं उस पर भी थक गया था। मतलब थक नहीं गया था, मतलब इट वॉज टू टायरिंग। जब पहुंच रहे थे तो हालत ऐसी हो रखी थी कि बॉडी टूट चुकी है पूरी। तो पता नहीं मैंने 2015 में KTM पे कैसे करा, बिना गूगल मैप्स के, बिना किसी चीज़ के। मैं बस चलता गया और मैं कन्याकुमारी पहुंच गया। और उस टाइम इतना इंटरनेट का यूज़ होता भी नहीं था, मतलब हर चीज़ से जैसे आज की डेट में याद आ जाता है ना, गूगल पे देख लो। उस टाइम इतना नहीं होता था कि उतना गूगल इतना ध्यान में नहीं रहता था कि इंटरनेट पे गूगल पे देख लो क्या है। तो मैंने कन्याकुमारी जगह देखी भी नहीं थी गूगल करके, इसलिए। तो जब मैं पहली बार पहुंचा तो वो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अल्टीमेट है, बिकॉज जो फर्स्ट टाइम मैंने कन्याकुमारी देखा, आई वाज लाइक वाओ, इतना सुंदर। तो मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ आ रहा हूँ। तो GS अगेन इज़ वेरी कंफर्टेबल, मतलब GS के पॉइंट्स गिनाने का कोई वो नहीं है। द ओनली कॉन इट हैज़ फॉर मी इज़ द हाइट एट द व्हील। अब मेरे टिप्टो होते हैं, लो सीट लगवा लूँगा तो मे बी वो भी इशू ख़त्म हो जाएगा। बट टिप्टो के साथ मैंने 21,000 चला रही और ये सब जगहें कर ली जो आपको बताई है, तो दैट इज़ नॉट द एक्चुअल इशू। द एक्चुअल इशू इज़ कि बस पड़ी रहती है। मैं कम राइड करता हूँ, मुझे आगे जाके और कम ही होती दिख रही है, बिकॉज ओवर द ईयर्स कम ही हुई है राइड्स। और सडनली आगे जाके मैं बहुत सारी राइड्स तो करने लग नहीं जाऊँगा, बिकॉज ऑफ आई हैव टू गिव टाइम टू माई फैमिली ऑल्सो। काम भी है, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। अगर हाँ खाली यूट्यूब मेरा प्रोफेशन होता, अगर यूट्यूब मेरा प्रोफेशन होता तो मैं सारा दिन, मतलब मैं बहुत बाइक चलाता है। बट ना ऐसा कुछ प्लान है, ना ऐसा कुछ कर रहे हैं हम। तो अपनी मेमोरीज़ के लिए ये राइड्स और ये बाइक रिव्यूज़ और अपनी ट्रिप की राइड्स मैं एक चैनल बना के उस पर पोस्ट कर देता हूँ। पहले तो उससे सब वहाँ पर मेमोरीज़ रह जाती हैं। दूसरा, अदर पीपल हु वांट टू डू ऑल दिस कैन सी ऑल दैट, गेट मोटिवेटेड, लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो ये सब चीज़ें भी वहाँ से सॉल्व हो जाती है। इसलिए मुझे इतना कोई इशू नहीं है कि सब्सक्राइबर्स और वॉच आवर्स वगैरह का, बिकॉज द आइडिया इज़ नॉट टू मोनेटाइज द चैनल और वहाँ से कमाना है, बट द आइडिया इज़ कि अपनी मेमोरीज सेव हो गई वहाँ और लोगों को जितना इंफॉर्मेशन मिल सका मिल गया। जिसके काम आया बहुत अच्छी बात है, जिसके नहीं काम आया तो जिसको नहीं इतना यूज़फुल लगा उसको नहीं लगा। बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे कि जितने भी वीडियोस डालें वो थोड़े से इंफॉर्मेशनल ही हो। और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल, मैं मतलब टेक्निकल से वीडियोस नहीं बनाता, बहुत ही आम आदमी के ना, आम राइडर के हिसाब से एक वीडियोस बनाता हूँ। और एज एन आम राइडर मैं भी वही बना रहा हूँ जिन चीज़ों में मुझे मतलब जो बड़े आम से टॉपिक्स हैं। जैसे हेलमेट लिया आरी का तो उसका बना दिया। जब मेरे अपना गियर का था मैंने उस पर एक दो चीज़ें गियर से द इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेरे पास है एक तो उसके बना दिए थे। साउथ अफ्रीका की पूरी राइड करी मैंने BMW 1300 पे 12 दिन, वो उसका मैंने पूरा वीडियो बनाया था। फिर अभी बाइक रिव्यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो उसका मैंने पूरा वीडियो बना दिया कि भाई किसी को अगर दोज आर एक्चुअली नॉट रिव्यूज़, वो थोड़े से वो फर्स्ट इम्प्रेशंस टाइप था।
बट एनीवेज अगर किसी के को उससे थोड़ा आइडिया मिलता है, काम आता है, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो इसीलिए अब जो मुझे फील हुआ मैं उस हिसाब से बनाता हूँ। आई डोंट गेट टू टेक्निकल अबाउट थिंग्स, बिकॉज उसके लिए बहुत एक्सपर्ट्स बैठे हैं और बहुत अमेजिंग वीडियोस बना रहे हैं। इफ़ यू वांट टू गेट टेक्निकल देन यू कैन ऑलवेज सी दोज चैनल्स। बट मेरा बड़ा सिंपल है कि फ्रॉम अ राइडर्स पर्सपेक्टिव आपको क्या चाहिए, आप क्या फील कर रहे हो बाइक के साथ, आपको बाइक में क्या कमी फील हो रही है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा, सो दैट आम जनता को भी आराम से रिलेट करें और वो समझ सकें कि भैया क्या हो क्या रहा है, ये बात क्यों हो रही है, ये बातें। तो मैंने टोल क्रॉस कर लिया है, मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड आ गया है राइट में। अब इस ब्रिज को क्रॉस करते ही मेरा फ्रेंड वेट कर रहा होगा, वो मुझे मिल जाएगा। Obviously, the feel of this bike is something else, which is definitely which definitely I will not get if I buy the Himalayan instead. But having said that, मुझे हिमालयन बहुत ही प्यारी बाइक लगती है। मुझे 411 भी अच्छी लगती थी और मुझे 450 भी अच्छी लग और बेटर लग रही है बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स दे हैव मेड। जो टॉप हैवी लोग कह रहे हैं वो मेरे लिए वैलिड नहीं है पॉइंट, बिकॉज मैं बहुत ही हैवी बाइक चलाता आ रहा हूँ, तो मुझे वो बाइक हल्की लगती है। मतलब इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू राइड दैट बाइक। दिन भर चला के यार मज़ा आ गया बाइक। कन्याकुमारी के बाद बस अब जा रहा हूँ मैं बाइक पे। वो कन्याकुमारी की राइड याद आ गई, वो दिन याद आ गया, सारा दिन राइड करते थे यार, अनबिलीवेबल, मज़ा आ गया। कितने 6 स्टेट्स क्रॉस करे, हर जगह का खाना खाया, हर जगह की चाय पी जो अलग ही थी। हर जगह का टेस्ट अलग। चाय भी ऐसी सिंपल चीज़ होती है पर हर जगह हर बनाने वाले के हाथ का टेस्ट ही अलग आता है, कमाल है। इंग्रेडिएंट्स भी सेम होते हैं फिर भी इतना चेंज। और साउथ इंडिया की चाय तो इज़ टू डाई फॉर, सीरियसली इट इज़ टू डाई फॉर। मेरा दोस्त अभी पहुंचा नहीं है, नहीं पहुंच गया।